ठीक है, चलो। तो रेब हुआ सब। यहाँ से देखो, इसमें पेड़ में कहा, जैसे ही कहा था कि एक पेड़ जो है नदी के इस तरफ है, ठीक है, और एक व्यक्ति जो है 60 डिग्री एंगल से ऊपर ताकता है ना रे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। और जैसे ही 16 मीटर पीछे जाता है तो फिर 45 डिग्री का जो एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, यही ना। चलिए, तो अब यहाँ से देखो, इसमें ले लेते हैं त्रिभुज ए बी, ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में तो देखो, तो यहाँ से त्रिभुज ए बी सी है ना, दिख रहा है, एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो देखो, तो हमको जो है इधर ये आधार का मान दिले है और इधर लॉम का मान दिले है, तो टेन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टेन। तो यहाँ से लगाओ टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लॉम बटा में आधार। चलो, तो ये देखो, तो ये टेन ऐसी रहेगा। देखो, तो थीटा के जगह पे कितना लिखेंगे, 60 डिग्री। अब देखो, तो पी का मान कितना है, एच है, क्योंकि लॉम्ब यही ना है। तो देखो, तो ये एच हो जाएगा। आधार के मान कितना देले है, एक्स देले है। देखो, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। ये एच बटा में कितना हो जाएगा, एक्स। इसको बटा में मान के एक जो है और गुना कर दो इधर, ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू एक्स। इधर कितना बचेगा, एच बचेगा ना। यहाँ तक के समझा कि नहीं समझा। चलो, उसके बाद देखो, तो ये एक्स बराबर ये हो जाएगा एच बटा में √3। यहाँ तक ठीक है। चलो, उसके बाद अब फिर से देखो, तो त्रिभुज ले लेते हैं, किसको, ए बी और डी को ले लेते हैं, ठीक है। ए बी और डी में, ठीक है। अब यहाँ से देखो, तो ये लॉम तो इसी रहेगा, ये टोटल आधार कितना हो जाएगा, यहाँ से समझो। देखो रे, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एक आधार हो जाएगा ना, क्योंकि हम त्रिभुज ए बी और डी ले रहे हैं, सी तो ले ही नहीं रहे हैं। तो देखो, यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये आधार आई लॉम। तो देखो, तो पी बटा में बी ना हो जाएगा, एच नहीं बी होता है। देखो, तो थीटा के जगह पे कितना लिखेंगे, 45 डिग्री। चलो, देखो, तो पी का मान हमारा एच है, तो एच रहेगा। लेकिन आधार जो है ये टोटल हो जाएगा, तो ये दोनों के मान को जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस मीटर है ना। चलो, अब देखो, तो साइन tan 45 का मान कितना होता है, एक होता है। ये एच बटा में एक्स प्लस में कितना हो जाएगा, 16 मीटर। यहाँ तक ठीक है। चलो, अब देखो, तो इसको क्रॉस गुना करेगा, बटा में एक मान लो, इधर से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा एच बराबर ये एक्स प्लस 16 मीटर, ठीक। अब यहाँ से देखो रे, एक्स का मान हमको दिले है एच बटा में √3, आई प्लस में कितना है, 16 मीटर, ठीक। अब देखो, तो ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो देखो एच माइनस √3 बराबर में 16 मीटर, बटा में कुछ भी नहीं, तो एक इसका एल्सियम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, √3। तो देखो, तो √3 में एक से भाग करेगा तो इतना ही आएगा, और एच से गुना करेगा तो देखो, तो √3h माइनस, देखो √3 से √3 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एच। इधर कितना है, 16 मीटर। देखो, तो बाटा में इसको कुछ नहीं तो एक मान लो, क्रॉस गुना कर दो, तो देखो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3√h माइनस में h, इधर गुना करेगा तो ये हो जाएगा 16√3 मीटर, ठीक है। अब देखो, तो इसमें से क्या कॉमन कर लेते हैं हम, h को कॉमन कर लें। h को कॉमन करेंगे तो ये √3 माइनस में कितना बचेगा, 1। और इधर देखो, तो ये 16√3 मीटर है, तो मीटर, ठीक है ना। अब देखो, तो ये h बराबर हो जाएगा 16√3, देखो, तो ये √3 माइनस में कितना, 1। आई मीटर है तो मीटर रहेगा। अब देखो, इसको परिमयकरण कर देते हैं, क्या कर देते हैं, परिमयकरण कर देते हैं। तो ये 16√3 √3 -1 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
आ रहा है ना? चलिए देखिए, तो इसको जो है परिमेयकरण करेंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक के ठीक है। मीटर छूट गया। देखो तो गुना करो ऊपर, ऊपर से ऊपर में गुना करेगा तो देखो तो ये 16√3 है, और √3 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3 आएगा। सॉरी, √3 तो हट जाएगा, यानी कहने का मतलब यह है √3 में जो है √3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 आएगा। और 3 आएगा तो 16 में गुना करेंगे तो 16 तो ये कितना हो जाएगा, 48। चलिए, उसके बाद 1 में गुना करेंगे 16√3 से, उसके बाद ये बाटा। देखो तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, नहीं दिख रहा है। अच्छा चलो इधर लिख दे, इधर इधर लिख दे। चल, अच्छा चलिए इधर लिख देते हैं। चलो देखो तो यहाँ ये एच बराबर आ जाएगा आपको 48 प्लस 16√3, और ये बटा में आ जाएगा कितना, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर मीटर। ये एच बराबर, देखिए था इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कितना, 2 को कॉमन कर लेते हैं, ये बचेगा कितना, 24 प्लस में 8 √3। अब देखो तो ये स्क्वायर से रूट खत्म तो कितना बचेगा, 3 माइनस में 1, मीटर है तो मीटर। अच्छा देखो यहाँ हम 2 इसलिए कॉमन किए हैं क्योंकि नीचे बचेगा 2। चलो देखो यहाँ ये 48 प्लस में 16√3, ठीक है। बटा में देखो तो स्क्वायर से रूट खत्म तो कितना बचेगा, 3 माइनस में 1, ये मीटर है। देखो ऊपर से कॉमन कर लेते हैं, 2 को कॉमन कर लेते हैं तो कितना बचेगा, 24 प्लस में 8 √3, और ये बटा में बचेगा 2, मीटर है तो मीटर, इसे ही खत्म। चलिए खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना, अब तो दिखाई नहीं देता होगा। चलो इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बचेगा एच, मीटर इधर लिख देते हैं। चलिए, उसके बाद ये बचेगा कितना, 24 प्लस में 8√3। अब इसमें से कॉमन करेगा तो चलो ये 8 को कॉमन कर लो, तो 3 प्लस में √3, मीटर में था, ये भी मीटर में है। तो हमसे क्या बोला गया है, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो चलिए यहाँ से लिख दीजिए कि अतः वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 8, 3 प्लस √3 मीटर, ठीक है। यहाँ तक है, लिखिए, लिखो।